You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राम निताई गौर हरि बोल। कृपा करके मोबाइल बंद कर लें और बीच में से उठे ना, कथा के बीच। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन कथा, जो कथा श्रवण मात्र ही हृदय कर्ण रसायन अंतकरण को सर्वथ भाव से निर्मलीकरण करने में समर्थ है, हृदय को शुद्ध करके वो प्रेम प्राप्ति करने का योग्यता प्रदान करते हैं। ये हरि कथा ऐसे महाप्रभु के आनंदमय कथा, दिव्य कथा, प्रेममय कथा। भगवान भौम लीला करते हैं। क्यों? जगत जीव तो भूले हुए हैं ना, अनादिकाल से भूले हैं। भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, ये पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। ये बात हम ज्यादातर कहते आ रहे हैं, कहते हैं, कहेंगे कि यह फाउंडेशन, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम भूल जाते हैं, हम जानते भी हैं, जानने से क्या होता है, हम ज्यादातर भूल जाते हैं। हमसे ठाकुर जी का, भगवान का जो नित्य संबंध है, पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। संसार से हमारा संबंध पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेगा। विश्व में जो हम इसको सत्य बोल करके अपना मान रहे हैं, ये हमारे भ्रम है, यह स्वप्नवत, यह स्वप्नवत। वास्तव में संसार से हमारे संबंध होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये भ्रमित होकर स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे हम एक शरीरधारी बन करके काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगते हैं। सत्य आरोप करने का कारण हम तो सो रहे हैं, लेकिन काल्पनिक शरीर के द्वारा स्वप्न जगत में काल्पनिक संसार को भोगते हैं। उसका विकार पैदा होता है सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर, उसका सत्य आरोप करने का कारण। ऐसे ही ये जो शरीरधारी संसार में हम विचरण कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही स्वप्नवत। उसमें इसमें फर्क इतना ही है, वो एक कल्पना मात्र, ना शरीर है ना संसार है। यह शरीर है, संसार है, लेकिन इससे हमारा संबंध नहीं है, हम इससे अलग हैं। शरीर को हमने जो अपना मान लिया, यह है स्वप्नवत। संसार को हमने जो अपना मान लिया, यह है स्वप्नवत। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, इससे हमारा कभी संबंध हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर क्या कहते हैं, संसार स्वप्न मान विषय विपत्ति जान, नरतनु भजन का मूल। संसार स्वप्न मान लो, संसार स्वप्नवत। और विषय विपत्ति जानना ही विषय जो विपत्ति है। विषय किसे कहते हैं? रुपया पैसा। विषय किसके कहते हैं? विष है, इसको कहते हैं विषय। वो क्या है? भगवान छोड़ के और जो भी दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ हो, जिसका हम सत्य मान करके, भोग्य पदार्थ मान करके, उसके प्रति आसक्त हो करके हम जब संसार चक्र में घूम रहे हैं, बस इसी को कहते हैं विषय। इसको कहते हैं विषय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इसके जो विषय है, भोग्य पदार्थ है, उसको कहते हैं विषय। ये विषय हमारा बंधन का कारण, विषय आसक्ति। विषय बंधन का कारण नहीं,
विषय के प्रति जो हमारे आसक्ति, ये आसक्ति बंधन का कारण, विषय बंधन का कारण नहीं, संसार बंधन का कारण नहीं, संसार के प्रति आसक्ति ही बंधन का कारण, शरीर बंधन का कारण नहीं, शरीर मैं हूं ये बुद्धि बंधन का कारण। ये शरीर पंचभौतिक है, इसमें मैं निवास कर रहा हूं। अगर शरीर मेरा होता तो जन्म लेने का पहले भी ये शरीर हमारा रहता। ये तो परिवर्तनशील, बच्चापन से परिवर्तन होते जा रहा है, मृत्यु तक परिवर्तन होगा। 6 अवस्था शरीर का, आरंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्धन, संकोचन, प्रलय, 6 अवस्था। प्रारंभ होता है मातृ जठर से, शुरुआत होता है गठन प्रक्रिया, बनता है, बढ़ता है। स्थिति 100 साल, एक पीरियड तक ये रहेगा, उसके बाद लाख प्रयत्न करो, सारा विज्ञान अगर पीस करके भी खिला दो तो भी वो तुम बचा नहीं सकते, उस पीरियड के ऊपर तुम जा नहीं सकते, उसके अंदर तुमके शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये स्थिति। परिवर्तन, हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा, आणविक परिवर्तन। धीरे धीरे हमारे शरीर है सप्त धातु से बना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इस शरीर को अगर विभाजन किया जाए, इसमें 7 धातु मिलेगा, उसका समाहार ये शरीर। रस तरल पदार्थ शरीर में, रक्त खून, मांस, रस रक्त मांस, अस्थि हड्डी, मज्जा, उसके अंदर एक पदार्थ होता है शुक्र, सप्तम धातु है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यह है सप्तम धातु, मूल धातु। इसका आणविक परिवर्तन हो रहा है हमारे भीतर। हम जो खा रहे हैं वो खाना जो है ना, एक तो मूत्र विष्ठा होकर जलीय पदार्थ निकल जाता है, एक पदार्थ विष्ठा होकर निकल जाता है असार पदार्थ, और एक अंश हमारे शरीर में वो चला जाता है, और धीरे धीरे वो शरीर में स्थित होकर के वो परिवर्तन होता है। पहले रस, फिर 5 दिन पीछे वो खून में परिवर्तित हो जाता है, रस रक्त, फिर मांस, फिर वही धीरे धीरे आणविक परिवर्तन, मांस बनता है, फिर मांस से धीरे 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 अस्थि बनता है, फिर उसके बाद मज्जा बनता है, उसके बाद 35 दिन के बाद हम जो आज खा रहे हैं वो सप्तम धातु शुक्र बनेगा, 1 बूंद शुक्र बनेगा। यह है, ये परिवर्तन हो रहा। हम जो खा रहे हैं, आज खाए हैं ना, हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा, आणविक परिवर्तन चल रहा है। ये माने किसी भी कीमत पर एक पलक के लिए भी रुका नहीं है, चल रहा है परिवर्तन। हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हमको देखने में आता नहीं है, देखने में आएगा। 20 साल पीछे आपको देखेंगे तो अरे ये तो बहुत बड़ी, ये तो बाल पक गया, शरीर ढीला हो गया, या दुबला हो गया, तब परिवर्तन दिखता है, जो बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन पहले दिखता नहीं है। ये परिवर्तन हो रहा, मृत्यु तक चलेगा ये परिवर्तन। यही हम ये घट में हैं, इस शरीर में, लेकिन काल जो हम थे, आज वो हम है नहीं। हमारे अंदर बहुत आणविक परिवर्तन हो गया है, हो रहा है, देखने में आता नहीं है, देखने में आता है जी ठीक है हम चल रहे हैं ना, वो परिवर्तन हो रहा है। काल जो हम थे, आज वो हम है नहीं, परिवर्तन आ गया हमारे अंदर, आणविक परिवर्तन। जैसे जमुना में हम स्नान करने जाते हैं, स्रोत बह रही है, हम स्नान करने जाते हैं, काल जहां पर हम स्नान किए, आज भी गए हैं वहां स्नान करने के लिए, वही जमुना, लेकिन वो पानी नहीं है, पानी बह करके बहुत दूर चली गई, ये नई पानी है। वो पानी है नहीं, जिस पानी में आपने गोता लगाया ना, वो पानी नहीं है, नई पानी, लेकिन है वही जमुना। ये शरीर है, वो हम है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है।
परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन, आनंदिक परिवर्तन हमारा जन्म से लेकर के जब से हम मातृ जठर में अनुप्रवेश किए हैं तब से ये परिवर्तन शुरू हो गया। पिता के प्रदत्त बीज और माता के शरीर से रस निकलता है एक, वो जा करके नाभि के साथ उसका संयोग रहता है, वो रस जा करके उसको धीरे धीरे ये शरीर बनता है। शरीर जो है ये माता का देन है और चेतन जो है पिता का देन है। दोनों मिल करके ये हमारे शरीर बना है। ये शरीर पूरा माता के अवदान है। माँ के शरीर से जो खाते हैं वो शरीर में जा करके वो धीरे 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 बनता है शरीर, है ना। ये प्रक्रिया सर्वजोनिषु कुंतो मूर्त संभव दीजा तासांग ब्रह्म महज्जनी अहंग बीज प्रदपिता। ये विराट प्रक्रिया जो ऐसा ही है, ये विराट प्रक्रिया सृष्टि प्रक्रिया चल रही है वो भी ऐसी है, सेम टू सेम। तो ये थोड़ा अलग हटके और वो विराट प्रक्रिया अलग है। सर्वजोनिषु कुंतो मूर्त संभव दीजा। सर्वजोनि जो जोनि में जो जीव अनुप्रवेश करता है, जो मूर्ति बनता है, मूर्तय, ये शरीर है मूर्ति, फिगर, ये फिगर था नहीं। आत्मा प्रकृति को स्वीकार करके प्रकृति उसको शेप देते हैं। ये जो शरीर है ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति की देन है। तो ये जो मूर्ति बनता है, आत्मा जो है उसको अमूर्त है। आत्मा जो हम जो है, वो जो चेतन जो है वो अमूर्त है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। और मूर्त माने शरीर, और आत्मा है अमूर्त। वो आत्मा ही इसमें प्रवेश करके प्रकृति के साथ मिल करके मूर्त होता है, मूर्ति बनता है। जैसे एक शुक्राणु मातृ जठर में घुस जाता है, वो अमूर्त है, लेकिन माँ धीरे धीरे उसको शेप देता है, मूर्ति बनता है। तो ऐसे विराट सृष्टि में ऐसे प्रक्रिया सर्वजोनिष कुंत मूर्त, ये जो मूर्ति बनता है, शरीर बनता है 84 लाख जोनि में। कहाँ जा रहे हैं? ये जो सृष्टि, विराट सृष्टि प्रक्रिया 84 लाख जोनि, ये तो मूर्ति बनता है, आत्मा है, जीव चैतन्य सत्ता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। सुन लीजिए, ये तत्व तो बहुत जगह मिलेगा नहीं, खूब कम मिलेगा, खूब कम मिलेगा, कम मिलेगा। अरे जानना जरूरी है इसका अंदर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना है कहाँ जाके हम तृप्त, शांत, आनंदमय अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये प्रक्रिया तो जानना जरूरी है। इस शरीर में घट में क्या प्रक्रिया चल रही है, जानना जरूरी है ना। तो सर्वजोनिषु कौन्तेयश, समस्त जोनि में जो शरीर बनता है, मूर्ति, जैसे मूर्ति बनाते हैं ना कलाकार, जो शिल्पी ठाकुर जी बनाते हैं, दुर्गा, कार्तिक, गणेश आदि नाना प्रकार, पुतला, गाय, बस सब मूर्ति बनाते हैं। ऐसे ही प्रकृति इसको मूर्ति बना रहे हैं। प्रकृति मूर्तय संभवंती माने बनता है। तासांग ब्रह्म महज्जनी, उसके अंदर प्रकृति, उसके माँ अहंग बीज प्रदपिता, मैं गर्भधान करता पीता हूं। ये विराट प्रक्रिया। भगवान चेतन सत्ता रूप में बीज और प्रकृति उसको शरीर देते हैं। ये प्रकृति है शरीर, दोनों मिलकर परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों मिल करके सृष्टि रचना किया है। ये दृश्यमान जगत दोनों प्रकृति के मिलन है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति है चेतन सत्ता, अपरा प्रकृति है नाम रूपात्मक जो जगत है, जिसका नाम है, रूप है, वो है अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति है नाम रूप से पहचान नहीं, क्रिया के द्वारा पहचान है, उसको कहते हैं परा प्रकृति। ये शरीर चल रहा है तो समझ में आता है जी, ये प्राण है इनमें। तो कैसे हम जानते हैं ना, क्रिया के द्वारा। जब मर जाता है तो पल्स बीट, हार्ट बीट खत्म, तो हम कैसे जानते हैं? निष्क्रिय हो जाता है ना, अब वो चेतन गया, मर गया। कैसे जानते हैं? वो निष्क्रिय हो गया। तो क्रिया के द्वारा पहचान चेतन परा प्रकृति, और रूप के द्वारा
नाम रूपात्मक जो जगत शरीर ये रूप है, यह है अपरा प्रकृति। अपरमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। ये जगत को धारण करके एक सृष्टि लीला रचना करके खेल रहे हैं। उस खेल में हम भी एक पार्ट लेकर के हम भी खेलने आए हैं। ये खेल कब कब समाप्त होगा? समाप्त उस दिन शुरुआत होगा जिस दिन ये खेल अच्छा नहीं लगेगा। हम जो स्वप्नवत संसार में अपना स्वरूप विस्मृत हो करके हम भगवत चरण और चैतन्यमय सत्ता, हम जो आनंदमय सत आनंदमय वो स्वरूप को भूल करके विस्मृत हो करके संसार चक्र में घूम रहे हैं शरीरधारी बन करके, तब जाके हमारा अभाव बोध होगा जब हम कहाँ बह रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ आके पहुंचे हैं, हमको जाना है कहाँ। जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक जाके निश्चितता नहीं। जब तक ये शरीर को अपना मान करके शरीर धर्मी बनकर तुम संसार चक्र में घूमोगे, वहां तो शांति नामक कोई पदार्थ मिलेगा नहीं। क्यों? जड़ रूपा प्रकृति चेतन रूप आनंद सत्ता को कभी शांति दे नहीं सकता है। आनंद आत्मधर्मी है, आत्मा के स्वरूप है। हम जड़ प्रकृति से आनंद पाना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा? आनंद है चेतन धर्मी। बोले तो हमको आनंद मिलता है, ये कैसे मिलता है? आप कहते हैं जड़ प्रकृति में आनंद नहीं है, हम कहते हैं खाना पीना देखना सुनना इसमें आनंद है। कहां से मिल रहा है? आनंद नहीं है। बोले वो तुमको आनंद नहीं दे रहा है, हम उसको आरोप करते हैं उसके ऊपर जो हमको आनंद मिल रहा है। जैसे स्वप्नों में हम स्वप्न देखते हैं उसमें आनंद मिलता है ना, सब रकम आनंद मिलता है उसमें है? और उस आनंद का विकार शरीर में आता है। वहां वस्तु कहां, कैसे आपको आनंद मिल रहा है? स्वप्नों में मिला कि नहीं है? आरोप प्रत्यारोप मात्र। आरोप हमको आनंद मिल रहा है, वो आनंद नहीं दे रहा है। तुम्हारा भावना कुछ समय के लिए थोड़ा सा झलक खिलता है स्वप्नवत, तो हम मान लेते हैं हमको बहुत आनंद मिला है। हमारे प्रियजन को हम छाती में भर करके हमको आनंद मिला, वास्तव में ऐसा नहीं है। वो आत्मा उनमें है, उनका पर्श, उसके लिए हम ललायित, लेकिन उसका आरोप हो रहा। आरोप के कारण कुछ समय के लिए हमको आनंद मिलता, आनंद का आभास होता है, तो हम कहते हैं हमको आनंद मिल रहा, वास्तव आनंद नहीं। जब मर जाता है तो हम क्या कहते हैं मृतक शरीर को लेकर के, तुम हमको छोड़ के कहाँ गए, तुम हम। अरे भाई, जिसको तुम प्यार करते तो सामने पड़ा है, तो तुम कहाँ गए? तो गए कौन? किसके लिए तुम रो रहे हो? तो कोई अलग पदार्थ, वो कोई अलग है जिसके लिए तुम रो रहे हो? वो है आत्मा, वो है भगवान, भगवत सत्ता। जब तक हम उसको नहीं प्राप्त कर रहे, जब जीव अपना स्वरूप में स्थित नहीं हो रहे, उसके ये आनंद अनुसंधान से उसको कभी निवृत्ति होना संभव नहीं। ढूंढता रहेगा, प्रकृति के माध्यम से आनंद चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भगता है। जड़ रूपा प्रकृति कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। जीव अनादिकाल मरता है, वो आनंद की इच्छा लेकर के, तमन्ना लेकर के, संस्कार लेकर के मरता है, फिर तदनुसार ऐसे ही शरीर प्राप्त करता है, फिर आनंद अनुसंधान, फिर मरता है, फिर आनंद अनुसंधान। गलत राह पर अंधकार के ओर वो आनंद को अनुसंधान करके वंचित हो रहा है। होगा, होना पड़ेगा। मुंह मोड़ो, आनंद पीछे है, स्वरूप में भगवत चरण में वो अचिंत्य अगम्य घोष नित्य सत्य सनातन दिव्य आनंदमय, वहां पहुंचना है। मनुष्य शरीर एकमात्र हरिभजन के लिए, इस शरीर को तुम भोग में लगाओगे तो जाके वंचित हो जाओगे, आत्मा को बंधन करके संसार चक्र में ले जाएगा। और ये शरीर, पंचभौतिक शरीर को जोग में लगाओगे, संसार चक्र से मुक्त करा करके तुमको भगवत चरण में पहुंचा देगा। शरीर माध्यम है। तो जब जन्म लेता है तो प्रारंभ स्थिति परिवर्तन होता है, आणविक परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ता है। कहाँ तक? 40 साल 35, उसके बाद बढ़ेगा नहीं है? फिर घटना शुरू हो जाएगा, मतलब संकुचित हो। प्रारंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्धन संकोचन,
फिर अब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। उम्र घटता है 50 के बाद वो धीरे धीरे चमड़ा सिकुड़ना, बाल पक जाना, आंख में कम दिखना, कान में कम सुनना, पचन अपच हो जाएगा। इन सब के लिए हाँ तुम विज्ञान, अभी विज्ञान के लिए तुम समझते हो आंख में कम दिखना शुरू हो गया, विज्ञान अभी प्रबल है। तुमने लेंस फेंस लगा करके बोला हम तो ठीक कर देंगे आंख को। कान में कम सुनते हैं, ठीक है मशीन लगा लेंगे, ऐसा मशीन लगा दे कान में सुनना आता है। अरे दांत गिर गया खाओगे कैसे? अरे दांत लगा लेंगे, दांत लगा लेते हैं। अरे कहाँ तक कब तक दांत लगा के तुम खाओगे? पेट में अपच हो जाएगा, तुमको खाना पचेगा नहीं। फिर धीरे 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 सिकुड़ते सिकुड़ते तुम लाख कोशिश। आजकल तो चमड़ा भी ना ढीला हो जाता है ना, इसको विदेश में प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इसको माने ये करते हैं, सुंदर कर देते हैं। बहुत पैसा लगता है, विदेश में ऐसे कर देते हैं। ऐसे क्या करोगे? उसमें क्या होगा? मृत्यु के तुम अलग हो सकते हो, तुमको जाना पड़ेगा। तुम जा रहे हो, पल पल क्षण क्षण हम जा रहे हैं मृत्यु की ओर, लेकिन हम चेतन नहीं है। हमारा हम जो कहाँ भ्रमित होकर हमारी अनमोल समय को हम इस तरह से हम नष्ट कर रहे हैं। हमारे कोई चेतन नहीं, हम मुग्ध होकर के एक संसार चक्र में घूम रहे हैं। ये माया अपार है, दुर्लभ मानव तो न पाया। फिर जाके ऐसा मानव तो कब मिलेगा? थोड़ी जो मिलेगा तो तुमको भजन करने का मौका मिलेगा, भजन करने का मानसिकता होगी, भजन करने की रुचि होगी, भजन करने का परिवेश मिलेगा, भजन करने के लिए सदगुरु मिलेगा, सदगुरु सानिध्य मिलेगा। ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है। अभी मिल गया, अभी तुमने इसको नष्ट किया और फिर जन्म लेकर के तुम भजन के लिए अपने मानसिकता बना रहे हो। हम आगे इस जन्म तो हमारे बीता गया, आगे हम भजन करेंगे। स्वप्न मत देखो। वर्तमान को जो खोया वो अवश्य वंचित होगा। वर्तमान सबसे कीमती समय, अतीत हाथ में आएगा नहीं, गया। भविष्य कोई गारंटी नहीं। काल तुम स्वस्थ होकर रहोगे, न जाने कोई बीमार, न जाने किसी अवस्था में तुमको मर भी सकते हो। तो किस भरोसा लेके काल की इंतजार कर रहे हो? आज के दिन का काम में लगाओ। अभी इस मोमेंट, यही मोमेंट चल रहा है तुम्हारे सामने, अच्छा लगे ना लगे काम में लगाओ। ये सब सर्वोपरि बुद्धिमत्ता है। तो ये चैतन्य सत्ता आरंभ, स्थिति, परिवर्तन, संकोचन, फिर प्रलय, माने उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर का स्थिति है। ये खेल चल रहा नाटक, और उस नाटक में हम मुग्ध होकर के स्वप्नपथ हम भ्रमण कर रहे हैं, निश्चिंत होकर, बेशर्म होकर के। स्वप्न को सत्य मान करके हम संसार चक्र में घूमने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। आगे चलने का तैयारी हो रहा है। अभी तो गया, आगे चलने का भी तैयारी। इसीलिए भगवान जुग जुग में आते हैं वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए। जागो जागो जागो। कहाँ तुम भ्रमित होकर के, कहाँ मायामय जगत में तुम इस तरह से भ्रमित हो रहे हो? आओ हमारे पास आए, देखो हम आनंदमय है, तुमको पूर्ण आनंदमय, वहाँ पूर्ण आनंदमय सागर में तुमको लेकर के गोता लगाएंगे। तुम आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, वहाँ निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए भगवान जुग जुग में आते हैं, क्यों? उनका ही सत्ता है ना, सत्ता को, चेतन सत्ता को जगाने के लिए। तो हमारे महाप्रभु भी ऐसे आए हैं और सत्ता को जगाने के लिए उनके अवतार नवद्वीप धाम में महाप्रभु अब प्रकट लीला कर रहे हैं। वहाँ अपने सच्चिदानंद स्वरूप दिखा रहे हैं सबको अपना महाप्रकाश लीला में। फिर कीर्तन, चारों ओर कीर्तन, आनंद चारों ओर, सब घर घर में कीर्तन के लिए सब भेज रहे हैं। जाओ कीर्तन करो, सबसे भिक्षा मांगो, सिर्फ एक ही भिक्षा, भिक्षा दो भिक्षा दो। सब आते हैं दरवाजा खोल के। गृहस्थी वहां कीर्तन नाम का कोई प्रचार नहीं। भक्ति धर्म को उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति है। कोई जानते नहीं है कीर्तन क्या है, हरिनाम क्या है, हरिभक्ति क्या है, भजन क्या है, जानते ही नहीं। क्योंकि उस समय धर्म की गति बहुत ऐसी दयनीय स्थिति में आ गई थी, जो वहां मनुष्य धर्म से भ्रष्ट होकर के कुमार्गगामी होना शुरू हो गए थे, जिसलिए भगवान का अवतीर्ण होना पड़ा। भगवान आते हैं जुग जुग में,
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मस्य तदात्मनं सृजं माम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान आए हैं उस समय, हरि नाम कहीं है नहीं, तो सबको पार्षदों को बोलते हैं जाओ घर घर में हरि नाम प्रचार करो। सब जाते हैं, भिक्षा दो भिक्षा दो, घर से थाली भर के चावल लाते हैं, दाल लाते हैं। अरे ये भिक्षा नहीं, बोले क्या भिक्षा? एक बार बोलो हरि बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, बस यही भिक्षा दो। कोई तो पाखंडी है, कोई तो क्रोधित हो जाती है, क्या बक रहे हैं, क्या नाम क्या सब खोल कर तले चिल्ला रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, हल्ला चिल्ला गुल्ला, इसमें क्या है? उसको भी पर हाथ जोड़ करके पांव पकड़ करके प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई तो थोड़ा सा प्रसन्न होकर कहते अच्छा पीछे नाम करेंगे, नहीं आप ही नाम करो, थोड़ा हमको सुना दो, ऐसे करके नाम प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन व्यापक रूप से उस समय महाप्रभु नाम प्रचार कार्य में लग गए हैं। एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर के श्रीवास आंगन में, बड़ा फाटक है, बड़ा फाटक, भीतर प्रवेश करते सब अपने जो पार्षद हैं, अपने जो निजी जन हैं, उन सबको प्रवेश करा करके फिर दरवाजा बंद कर देते। बहिर्मुख लोगों का वहां प्रवेश अधिकार वर्जित था, प्रवेश करना मना था। तो एक ब्राह्मण था, वो सदाचारी ब्राह्मण, भजन करते हैं। वो बहुत दिन सोच रहे हैं, हम सुने हैं जो निमाई पंडित एक अलौकिक शक्ति संपन्न एक महापुरुष है, और ऐसे कीर्तन आनंद में निमग्न हो जाते हैं, जो वो कीर्तन जो एक बार सुन लिया, जिसका कर्ण कुहर में एक बार प्रवेश कर गया, वो आनंद में निमग्न हो जाते हैं। घर संसार दृश्यमान वस्तु पदार्थ से उनका मन हट जाता है, वो एक आनंद का एक लहर उनके भीतर खिल जाता है। ऐसे एक दिव्य लोक के संदेश लेकर आए हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो ऐसे महापुरुष के सानिध्य एक बार हमको मिल जाए, हम भी थोड़ा वहां कीर्तन सुनने के लिए जाएंगे, ऐसा आशा लेके वो ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, आचरणशील ब्राह्मण, और महाप्रभु संध्या के समय एक दारोआन एकदम अपना ही पार्षद को रख देते थे, देखना बाहरी लोग कोई भीतर प्रवेश करना चाहे। तो वो ब्राह्मण आया, दारोआन बोला आपको जाना मना है, यहाँ तो प्रवेश नहीं। भाई जाओ, तुम्हारे निमाई पंडित को बोलो, जहां हम ब्राह्मण हैं और हम सदाचारी हैं, ऐसे नहीं, हम श्रद्धालु हैं, ऐसे नहीं हम अश्रद्धालु हैं, हम मंगलकामी हैं, हम भी परमार्थी लोभी हैं, ऐसे नहीं जो हम बहिर्मुख हैं, हमको क्यों प्रवेश अधिकार दिया नहीं जाएगा? ये कोई बात है? तुम जाओ निमाई पंडित को बोलो जाकर के। देखिए पंडित जी, आप जिद मत कीजिए, हमारे प्रभु का निषेध है, यहाँ भीतर में कोई प्रवेश करना ही सबके लिए माना है। आप जाके निमाई पंडित से आप ये प्रस्ताव रखिए, आप अगर आदेश करते हैं तो फिर आप आ जाइए ना, क्या है, हमारे लिए मना क्या है, लेकिन आज तो आपको हम प्रवेश नहीं कर सकते। तुम जाओ, अभी जाओ निमाई पंडित को जाके बोलो, यहाँ के रहने वाले ब्राह्मण हैं, सदाचारी हैं, परमार्थ लोभी हैं, क्या हम पाखंडी है क्या? हमको कुछ नहीं देगा, जाति से हम ब्राह्मण है। उसमें ब्राह्मण का घमंड थोड़ा ज्यादा था उस समय। थोड़ा ब्राह्मण जो होते थे ना, अपने को बहुत ब्राह्मण अभिमानी थे पहले। अभी तो धीरे धीरे सब जाति प्रथा तो समाप्त हो गया है। अभी तो ना गुण है, अंतर जाति में ब्राह्मण चित्त गुण देखने में आता है और ब्राह्मण में अंतर जाति के गुण देखने में आता है। अभी ऐसा हो रहा है जहाँ भगवान बोले हैं चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, चतुर्वर्ण हम सृष्टि किए हैं गुण और कर्म के विभाजन अनुसार। लेकिन अभी तो उल्टा पलटा हो गया, अंतर जाति में ब्राह्मण चित्त गुण देखने में आता है। समदम तपस्या खाद्यार्जुन में बचा ज्ञान विज्ञान अस्तित्व तो ब्रह्म कर्म स्वभावसम। ये ब्राह्मण का स्वभाव है, गुण है, ये गुण जिनमें है वो ब्राह्मण है।
तो उस समय ब्राह्मण का तरह घमंड भी था, आचरण भी थे, लेकिन वो घुसने नहीं दिया, बड़ा क्रोधित हो गया एकदम। ब्राह्मण है उधर तो क्रोध तो रहता ही है। दूसरा दिन गंगा स्नान करने गए, वो ब्राह्मण और महाप्रभु भी उस समय गंगा स्नान करने गए। महाप्रभु जब गए हैं और पंडित जी उस समय नहा रहे हैं, देख करके एकदम आंख लाल हो गया। निमाई पंडित, निमाई पंडित, तुमने हमको काल बहुत दुखी किया। हम तुम्हारे कीर्तन सुनने गए थे, क्या कीर्तन सुनने का अधिकार हमारा है नहीं? क्या हम ब्राह्मण नहीं है? क्या हम आचरणशील नहीं है? क्या हम परमार्थ लोभी नहीं है? क्या हम अपात्र हैं? क्या हम कुपात्र हैं? किस कारण से हमको भगाया गया बताओ? हम तुमको आज अभिशाप देंगे। निमाई पंडित बोल करके जनेऊ था, जनेऊ को तोड़ करके अवश्य तुम्हारा संसार सुख नष्ट हो जाए, संसार सुख नष्ट हो जाए। और भगवान ने भी इस तरह से ऐसे एक अभिशाप मुख से निकाल दिया, तुम्हारे संसार वासना सुख संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। अरे ये तो साधु के लिए, ये तो भजन के लिए, ये तो वर है। ऐसे कौन है जो हमको ऐसे को अभिशाप दे देना? हम तो चाहते उसको तो ना जाने उसका चरण हम मस्तक में लेकर के हम उनका बंधन करेंगे। ऐसे हमको एक बार ऐसे शाप दे देना है, संसार सुख नष्ट हो जाए तो काम बन जाएगा। संसार सुख ही तो उसका बंधन का कारण, संसार सुख लालसा ही तो बंधन का कारण, उसमें अच्छा लगना ही तो बंधन का कारण। सुख में मोहित करना वही तो बंधन का कारण। बंधन क्या है? संसार सुख, सुखी ये लालसा, यही तो बंधन का कारण है। महाप्रभु स्थिर हो गए, आंख से अश्रुधारा बह रहे हैं, अश्रुधारा बह रहे। क्यों? आहा, इतना सुंदर शाप मिल गया। जी, संसार सुख ये वासना नष्ट करने के लिए जीव को ना जाने कितना जन्म जन्म तपस्या करना पड़ता है। सब संसार छोड़ करके भी ये वासना जाती नहीं है। ना जाने कब किस मोमेंट में, ना जाने कैसे कैसे किस समय वो भावना आकर के उसको साधन जगत में पीछे ले जाए, कोई गारंटी नहीं है। और हमको ऐसा एक वर मिल गया, अभिशाप नहीं है तो वर मिल गया, बड़ा आनंद की बात है। आहा, संसार वासना नष्ट हो जाए। तो महाप्रभु उठ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण भी उनकी तरफ देख करके श्राप दे करके भन 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 करते करते ब्राह्मण चल दिए। आप महाप्रभु और गंभीर हो गए हैं। अच्छा हुआ, हमारे भी ऐसे इच्छा थी, आप बहुत दिन संसार कर लिया, आप संसार छोड़ेंगे। अच्छा हुआ है, बहुत बर मिल गया हमको, अब हम संसार छोड़ेंगे। अब ये खबर गंगा किनारे में और भी 2-4 लोग स्नान करते हैं ना, ये खबर पहुंच गया सोची माता के पास, विष्णुप्रिया माता के पास। महाप्रभु स्नान करके आए तो वहां रोना पिटना शुरू हो गया, रोना पिटना शुरू हो गया। निमाई पंडित है, माँ क्यों रो रही हो? माँ, बेटा तुमको सुना है ब्राह्मण ने से श्राप दे दिया, तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो हमारे तो पति गए, हमारे बेटा गए, हमारे सब गए, अब ये तुम भी अब हमको छोड़ के चले जाओगे, संसार नष्ट गया तो तुम भी अब जाओगे। अब तो ब्राह्मण साफ लग गया। हम भी वो अनुमान कर रहे थे, ना जाने निमाई पंडित कब घर से निकाल जाए, उसकी जो स्थिति है देख करके तो मैं तो घबरा रही हूँ। आज वो ब्राह्मण का साफ लग गया, हाय हाय ना जाने ये सत्य हो जाए, हाय भगवान, ऐसा करके छाती पटक रहे हैं सोची माता। उधर विष्णुप्रिय माता उस समय बहुत मानते थे ब्राह्मण को कि एक शब्द निकल गया, वो लोग ऐसे साधारण भाव से नहीं लेते थे। अभी तो कोई ब्राह्मण लाख ऐसे दे दे, कोई मानेगा नहीं है। और दम नहीं, कोई भजन नहीं, साधन नहीं, आचरण नहीं, वो शब्द से क्या होता है? लेकिन उस समय ऐसा ना, आचरणशील ब्राह्मण को मान्यता थी, एक शब्द कह देने से उसको मानते थे। तो इस तरह से
सोची माता बहुत रो रही है, हैं? तब निमाय पंडित तुम समझे, मैया तुम ऐसा क्यों बेमतलब का तुमको दुखी हो रही हो? बेटा तू तो हमको छोड़ के जाएगा नहीं बेटा, ऐसे श्राप दे दिया तेरा संसार सुख नष्ट हो जाए तो मैं अभागिनी माँ मैं कहाँ जाऊंगी? ए तेरे जो बोधू है ये कहाँ जाएगी? मैं तो दुखी नहीं होकर के रह रही हूँ, तेरे मुख को देख करके ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो हमारे जीने का तो स्थिति है ही नहीं है? बेटा तू हमको छोड़ के तो जाएगा नहीं बेटा, है? ऐसा करके सोची माता रो रहे हैं। तो महाप्रभु भी बहुत बड़े आदर से सब, मामा तुम ये सब बेकार बातें इसमें कान मत दो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हमने तो कोई गलत नहीं किया, हमने तो उनको कुछ कहा नहीं, वो ऐसे ही कह दिया, ऐसे इसमें कुछ होता नहीं है, अगर हम गलत करते तो श्राप लग जाता। भैया हमने तो कोई गलत नहीं किया, ऐसे कह दिया तो क्या हुआ, तुम चिंता मत करो मैया, मैं अभी घर छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसे तो बड़े कष्ट से सोची माता को समझा बुझा करके निमाय पंडित तो अब शांत हुए हैं। शांत होकर के अब निमाय पंडित सोच रहे हैं बात सत्य है, मन में आ गया। बहुत पाखंडी लोग उस समय थे, उन लोग भी महाप्रभु का बहुत विरोध करते थे, यह पहले भी था। भगवान कृष्ण जब है उनको विरोध करने वाले बहुत थे, है ना। तो महाप्रभु जानते हैं विरोध करने वाले हैं, लेकिन ब्राह्मण का शाप, भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान चाहे तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समस्त शाप को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान जब भौम लीला करते हैं, नरो लीलावत कोई वल्लम, भगवान नरो लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं, श्राप को माथे पे ले लिया। कृष्ण भी ऐसा ही, भगवान कृष्ण लीला में भी श्राप को माथे में ले लिया था। जब कुरु पांडव का लड़ाई हुआ, लड़ाई होने का बाद आप प्रणाम करने गए, धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे हैं, उनके समस्त निर्वंश हो गया। धृतराष्ट्र भी दुखी, गांधारी भी बहुत दुखी, वृद्धावस्था कौन देखेगा, सब समाप्त हो गया। अब पंच पांडव और कृष्ण गए हैं धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने के लिए। जा करके प्रणाम किए, कौन ना मैं कृष्ण हूं। गांधारी से रहा नहीं गया, शतपुत्र को इस तरह से समाप्त कर दिया। वंश में कोई बत्ती प्रज्वलन करने वाला कोई है नहीं, इतना बड़े विशाल राजत्व अभी कोई है नहीं। बहुत दुखी होकर के गांधारी अपने पट्टी खोल दिया। वो सती रमणी थी, धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण गांधारी अपने आंख में पट्टी बांध के रखती थी, जो मैं भी अंधी जैसे रहूंगी, क्योंकि हमारे पति अंधा है तो मैं भी अंधी होकर के रहूंगी, मैं भी दुनिया को देखूंगी नहीं, आंख के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा मैं देखूंगी नहीं। सती रमणी पट्टी बांध के रखती थी 24 घंटा। गांधारी सती रमणी, शक्ति भी सामर्थ्य भी ऐसे है, ऐसे सामर्थ्य भी थी ऐसे ही। अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना करके स्तनपान कराया, ऐसे रमणी। उस समय थी ऐसे महिषी, जगत बंदनीय, ऐसे सब आए हैं हमारे भारत खंड में। गर्गी, मैत्रेय, अनसुईया, क्या सब देवियां तो उनके चरण वंदना करती थी। ऐसे गांधारी आंख की पट्टी खोल दिया, कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण तू ही कारण है, तेरा ही मंत्रणा के कारण हमारे शतपुत्र नष्ट हो गया, निधन हो गया, इसका कारण तू है। सुन कृष्ण, मैं भी तेरे को श्राप देती हूं, तू भी इस तरह से निर्वंश हो जा। बताओ, भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम, उसको स्वीकार कर लिया, एक शब्द कहा नहीं। कृष्ण भी जानते हैं
अब हमको जाना है, जैसे महाप्रभु सोच लिए हैं, अब हमको संसार बसना जो समाप्त हो गया, हमको जाना है, हैं? अब कृष्ण भी सोच लिए हैं, अब हमको भी अब लीला संवरण करना है। गए हैं द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी में गए हैं। तो क्या हुआ, उस समय यदुवंशी इतना उद्दंडी हो गए थे, माने उनके बल, ताकत, धन, बल, ऐश्वर्य ये सब ज्यादा होने से तो क्या होता है, ये अभिमान आ जाता है। अभिमान धनमद ने मत होकर के कभी कभी वो विशृंखल हो जाते हैं। ऐसे ही यदुवंशी ज्यादातर ऐसे हो गए थे, किसी को मानते नहीं थे, है ना। उनका धन है, बल है, सब कुछ है। तो एक दिन कई साधु आए हैं द्वारकापुरी में, अपने बैठे सत्संग कर रहे हैं। इसमें कृष्ण के पुत्र शंभु को, शंभु ना, शंभु को पेट में कपड़ा उपड़ा बांध करके, माने अंतःसत्ता रमणी जैसे ऐसे पेट को इस तरह से बना करके, जैसे संतान संभवा है, संतान संभवा जैसे हैं, इस तरह से कपड़ा उपड़ा दे करके, सुंदर कपड़ा पहना करके, स्त्री वेश बना करके गए हैं संत के पास। देखेंगे ये लोग तो भजन करते हैं, सुने हैं बड़े बड़े संत सिद्ध हैं, तो ये लोग देखें, परीक्षा करेंगे जो ये कैसे भजन करते हैं तो पता चलेगा। तो उनका एक जन पति बन गया है, और वो शंभु को स्त्री बना करके पेट में कपड़ा उपड़ा बांध के बड़ा करके, जैसे संतान संभवा है इस तरह से सजा करके ले गए हैं। जा करके दंडवत किए हैं, महाराज एक निवेदन है, आप लोग तो संत हैं, भजन करते हैं, त्रिकाल दृष्टा है, आंख मूंद के सब बता सकते हैं, आप कृपा करके बता दीजिए, हमारी जो पत्नी है कहने में लज्जा हो रही है, जानना चाहती है इनके पेट में पुत्र है ना कन्या है, थोड़ा सा बता दीजिए, बस इसलिए आए बड़े विनम्रता के साथ। जैसे कितना संत प्रेमी, तो संत तो आंख मूंद के देखा, अरे ये तो हमको मजाक करने के लिए आया है, बहुत दुखी हो गया। संत भी ऐसे ही, बेटा सुनो, तुम्हारे जो पत्नी है ना, इसका पेट में ना पुत्र होगा ना कन्या होगी, तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मुसल पैदा करेगा। जा, भय पा गया। कपड़ा खोलते ही कपड़ा फापड़ा ने उसमें से लोहे का मुद्गर निकल गया, लोहे का मुद्गर, तुम्हारे वंश को नाश करने का मुद्गर पैदा हो। और हो गया तो भय के मारे भाग गए हैं। भाग करके तब कृष्ण को बोलने से तो उल्टा पिटाई होगा, क्योंकि कृष्ण तो साधु से भी संत प्रेमी, संत का अपमान भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या करें, गए उग्रसेन के पास। उग्रसेन थे उस समय राजा, उग्रसेन के पास जाकर के कहते हैं ऐसे ऐसे हो गया है, बड़ा अनर्थ हो गया है, हम लोग ऐसा मजाक करने के लिए गए थे, लेकिन ऐसा उल्टा हो गया, एक मुद्गर ऐसा पैदा हो गया, सही सही मुद्गर पैदा हो गया, लोहे का मुद्गर। तो आप क्या करूं, बचाने का कोई उपाय बता दो। अगर कृष्ण जानेंगे तो फिर हम लोग उनको तो कोई ठिकाना नहीं, ना जाने क्या सजा देंगे। ऐसे तो संत प्रेमी है। तो उग्रसेन कहते हैं तुम लोग जाकर के समुद्र के किनारे में जाकर के बड़ा एक पटाव लो, उसको घिस घिस के उसको चूर्ण करके समुद्र में बहा दो। ये लोहा मुद्गर, ये अभिशप्ता है ना जाने क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं, जा। तो वो लोग ऐसे ही जाकर के प्रवास क्षेत्र में जाकर के उसको इस तरह से बारी बारी में घिसते है, धोते एकदम पूरा। तो थोड़ा सा बचा था, और घिसता नहीं ना, लास्ट में जो घिसता नहीं है वो तो रह जाता है ना। अरे यार क्या नुकसान करेगा, फेंक दिया। फेंक दे तो उसको एक तो मछली निकल गया। अब वो मछली जो है उसको एक धीवर ने जालिया जो है वो पकड़ लिया। पकड़ करके गया मार्केट में बेचने के लिए गया। वहां जारा नामक का एक ब्याज था, वो मछली खरीदने के लिए गया। तो पेट को जब फाड़ा है, टुकड़ा करके बेचता है ना, पीस करके, तो पेट से एक लोहे का वो निकला।
और वो जड़ा नामक वैद वो देख करके बड़ा पसंद है, भाई ये लोहे का टुकड़ा, भाई ये तुम क्या करोगे? बोले भाई हम क्या करेंगे, तुम्हारा जरूरत है ले जाओ, दो भाई ये बड़ा सुंदर हमारा तीर जो है ना, तीर मारते हैं ना उसका भाला मानेगा, बड़ा सुंदर अच्छा अच्छा लोहा है, कीमती लोहा है। तो वो लोहार के पास जा करके उससे एक तीर बनाया, वो जो फेंक दिया था उससे तीर बनाया, तीर बना करके कृष्ण बैठे थे एकांत में, आप लीला संवरण करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। अभिशाप, भगवान भी नरलीलावत कैवल्यम, किसी भी अवस्था में भगवान नरलीला का अतिक्रमण नहीं करते हैं। और वही तीर आप पेड़ के बगल में बैठे हैं ना, कृष्ण को तो दिख नहीं रहा है, लेकिन चरण को ऐसा करके बैठे हैं, तो दूर से दिखता है चरण कमल जैसे एक पक्षी बैठी है। तो वो वैद ने पक्षी जान करके मार दिया उस पैर में, और उसी से भगवान ने लीला संवरण किए हैं। बस लीला संवरण, ये अभिशाप। हाँ, थोड़ा सा भाला फेंक दिया है, लोहे का टुकड़ा, देखो कृष्ण को जाकर के इस तरह से लीला संवरण कराने में मजबूर कर दिया। बस उसी में भगवान अपनी लीला संवरण किए हैं। फिर जाकर के वो जो चूर्ण था, चूर्ण समुद्र के किनार बन गया है, एक सा लोहे का, जैसे एरका नमक एक घास नहीं, एरका नमक एक सा घास जैसे, लेकिन बड़ा होता है, बहुत कड़क लोहा जैसे बनता है। समुद्र के किनारे में लाखों लाखों वही जो चूर्ण है ना, चूर्ण ही बन गए। एरका नामक एक घास नहीं, ऐसे मोटा होता है, लंबा लंबा होता है, बहुत पहना होता है बाबा, नौल खागड़ा बोले। हाँ, बहुत पहना होता है बाबा, पहना नहीं होता है, उसको काटने से पहना होता है, और बहुत खतरनाक होता है। हाँ, तो वहाँ ग्रहण के उपलक्ष्य में सब यदुवंशी सोचे कि हम लोग जा करके वहाँ पुण्य कर्म करेंगे, कुछ मंगल कार्य करेंगे। समस्त यदुवंशी मिल करके वहाँ गए हैं, प्रवास क्षेत्र में जा करके समुद्र किनारे में सब विश्राम कर रहे हैं, और मदिरा तो लेके ही गए, बोतल सब ले कर गए। अब रात को क्या करेंगे भाई, कुछ सब नहीं, कुछ मदिरा पी करके आपस में दिमाग तो गड़बड़ हो गया, मदिरा पी लिया। अब आपस में तू मैं, और अंधकार है, कौन किसको पहचानता है। ऐसा करके लड़ाई शुरू हो गया, लड़ाई होकर का दंगा शुरू हो गया, यही उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं। इधर कृष्ण बलराम दोनों अलग बैठे थे, मन खिन्न हो गया। अब ये हो गया, भौम लीला हो गया, अब लीला संवरण करेंगे कृष्ण बलराम। और ऐसे करते करते भयानक दंगा, और अंधकार में ये उसको मारता है, वो उसको मारता है, मारते मारते माने क्या हो गया भगवान जाने। भयंकर तांडव नृत्य शुरू हो गया। बलराम गए, बलराम जाकर के बस कृष्ण बोले भैया तुम जाके इनको संभालो, देखो क्या हो गया। बलराम गए, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, आपस में मर रहे हो, हटो बोल के डांडन के बलराम के पीठ में 2-4 डंडा पड़ गया। बलराम देखते मरण काले बुद्धि खराब हो जाता है। बलराम आगे, क्या हुआ भैया, भैया देख हमारे पीठ में 2 डंडा पड़ गया, भाई ये संभालना हमारे द्वारा होगा नहीं, भाई तुम्हारा जो करना है करो। क्या हमारे भैया के ऊपर हाथ उठा दिया, हमारे भैया के ऊपर हाथ उठाया, हम इसको रखेंगे नहीं। भगवान कृष्ण जाकर के सब एक दर्द कूद ही सब समाप्त कर दिया। ये है लीला, वो अभिशाप वो लग गया है ना। भगवान भी जब नर लीला करते हैं तो ऐसा ही लीला करते हैं, ये अचिंत है ना। तो महाप्रभु ये लीला अभिशाप को स्वीकार कर लिया, तो महाप्रभु को मन में आया जो अब हम भी चलेंगे, आप बहुत समय हो गया, संसार देख लिया, अब हमको जाना है, अब हमको मोरे मोरे हिंसे ना करे आदर, ये सब जीवेर आमी करिब उद्धार।
অতএব আমি সন্ন্যাস লইব, সন্ন্যাস বুদ্ধি মনে প্রণত হইব, প্রণত হইলে সর্বপাপ হবে নাশ, शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति करीब प्रकाश। चैतन्य में ऐसा है। तो महाप्रभु उस समय संकल्प कर लिया है जो अब हम उस दूसरा लीला करेंगे। तो हम लोग काल चलेंगे। महाप्रभु क्या लीला करते हैं? कल काजी उद्धार, काजी था उद्दंडी, बड़ा भयंकर काजी था, एक मुसलमान शासक, तो उनको उद्धार करेंगे महाप्रभु। तो काल हम लोग फिर उस लीला आस्वादन के लिए यहाँ आएंगे। महाप्रभु क्या लीला करते हैं, उनकी अमृतमय कथामृत सुधा पान करेंगे। जय जय श्री राम। सदगुरुदेव महाराज जी, महाप्रभु के साथ जब लीला करते थे, किसी को देख लिया तो प्रेम, किसी को छू लिया तो प्रेम, अभी ऐसा हो सकता है क्या? अभी एक दिन में या एक क्षण में प्रेम हो सकता है? महाप्रभु के समय तो होता था ना, समय में होता था ना। महाप्रभु तो प्रेम पुरुषोत्तम, उनका प्रेम है ना। जो जिसका वस्तु है वो दे सकते हैं, हमारे तो वस्तु नहीं। आजकल तो हम लोग गुरु बन जाते हैं, हमारे पास है ही नहीं, वस्तु देना चाहते हैं। मान लो हमसे दीक्षा ले लिया ना, हम तो कुछ देंगे उसको ना, तो जो वस्तु देंगे वो हमारे पास है कि क्या देना चाहते हो? शिष्य किया तुमने, मंत्र दे रहे हो, क्या दोगे तुम? तुम्हारे पास है वो वस्तु, तुमको मिला नहीं, हम देना चाहते हैं, दे रहे, क्या दे रहे हो? धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel.